सोचिए एक पेड़ जो 3 साल से कोई फल नहीं दे रहा। क्या होगा उसका? क्या उसे एक और मौका मिलेगा या काट दिया जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं, ये कहानी हम सब की है। आज के इस वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत की बात करेंगे जो हमारे आत्मिक आंखों को खोल देगा। इसमें गंभीर चेतावनी के साथ हमारे लिए शिक्षाएं भी है। तो आइए पढ़े लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से 9। फिर उसने यह दृष्टांत कथा कही। किसी व्यक्ति ने अपनी दाग की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था। सो वह उस पर फल खोजता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस पर उसने माली से कहा, अब देख, मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूँ, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला। सो इसे काट डाल। यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे? माली ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोद कर इसमें खाद लगाऊं। फिर यदि यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, और यदि नहीं दे तो तू इसे काट सकता है। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ की बात कर रहे हैं जो अंजीर का पेड़ है, जो 3 सालों से कोई फल नहीं दे रहा, और मालिक रोज इस पे फल देखता था लेकिन कोई फल नहीं। तो इसीलिए मालिक निराश होकर माली से कहता है, इसे काट डालो, ये व्यर्थ ही जमीन को घेरा हुआ है। लेकिन माली मालिक से कहता है, इसे एक और साल का मौका दे, और इस दौरान वो ढेर सारा मेहनत करके कोशिश करेगा कि इस पेड़ से फल आए। अगर फिर भी वो फल नहीं दे तो इसे काट कर फेंक देने की बात होती है। यहाँ पर जो अंजीर की पेड़ की बात हो रही है, अगर आप थोड़ा सा इस अंजीर के पेड़ के बारे में, यानी कि अंजीर के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो पता चलता है कि अंजीर का पेड़ 1-2 सालों के अंदर ही फल देना शुरू करता है। तो इस दृष्टांत में क्या हो रहा है कि ये पेड़ जो है 3 साल हो गया, ये अंजीर का पेड़, लेकिन कोई फल नहीं दे रहा। तो इसीलिए मालिक निराश होकर कहता है कि इसे काट डालो, ये व्यर्थ ही जमीन को घेर रहा है। अब इसे समझने के लिए, यानी कि इस पैराबल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है उसे समझना होगा। हम देखते हैं अध्याय 13 वचन 1 से जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बताते हैं कि पायलट ने बहुत सारे यरूशलेम के लोगों को टेम्पल में, यानी कि मंदिर में मरवा दिया। जोसेफस ने भी अपने अकाउंट में ऐसे ही घटना के बारे में जिक्र किया है, लेकिन ये वो घटनाएं हम नहीं कह सकते हैं। जोसेफस जो एक जूइश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी कहा कि पायलट ने जब मंदिर के जो ट्रेजरी से कुछ धन लेने का उन्होंने जब कोशिश किया, यानी कि उन्होंने जब लिया तो कुछ यहूदी ने विरोध किया तो उनको मरवा दिया गया, यानी कि मंदिर में मरवा दिया गया। इस प्रकार की घटना जोसेफस के अकाउंट में भी है, लेकिन ये वो घटना नहीं है। इसी प्रकार की घटना की चर्चा हो रही है, यानी कि इस प्रकार की घटनाएं आम बात थी क्योंकि उस समय में रोमन्स लोग शासन कर रहे थे। तो रोमन्स बहुत अत्याचार भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं हिस्ट्री में जब हम देखते हैं। तो दूसरा, यहाँ पर जो उनका जो प्री सपोजिशन था कि ये जो मरे हुए लोग ये बहुत पापी थे, तो इसीलिए ये मारे गए। ये प्री सपोजिशन के साथ में प्रभु यीशु मसीह से पूछे ये सवाल। अब प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कि क्या ये जो आपको लगता है जो मारे गए बाकी यरूशलेम के लोगों से ज्यादा पापी थे? नहीं। फिर कहते हैं जो भी मन नहीं फिराएगा वो मरेगा। और दूसरा घटना प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो सिलोम के दीवार गिरने के कारण जो 18 लोग मरे जो गलीली के, तो फिर प्रभु कहते हैं क्या ये बाकी गलीलियों के लोगों से ज्यादा पापी थे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह फिर से यहाँ पर वो कहते हैं जो भी मन नहीं फिराएगा वो मारा जाएगा।
यहाँ पर जो बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह रिपेंटेंस की बात हो रही है, यानी कि मन फिराने की बात हो रही है। जो भी मन नहीं फिराएगा वो मारा जाएगा। अब यहाँ में ये घटनाओं का जिक्र करके, सवाल करके प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत की बात करते हैं जहां पर ये अंजीर का पेड़ का जिक्र हुआ। अब आपको समझना है कि ये जो मन फिराने का, ये जो 3 साल का जो बात हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 साल में फल देने का, तो ये जो है साफ साफ दिखाई देता है जॉन द बैप्टिस्ट जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह यानी कि मसाया के बारे में उन्होंने प्रचार किया, मन फिराकर उन्हें स्वीकार करने के लिए उन्होंने न्योता दिया। लेकिन जो यहूदी लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास तो व्यवस्था है, हमारे पास तो भविष्यद्वक्ता है, हमारे पास तो नियम है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास में टेम्पल है, तो ये अपने बनाए हुए जो धर्म को एक सिस्टम में बांध के रख दिए और रिचुअल प्रैक्टिसेस इनमें ही वो फंस के रह गए और अपने मसाया को पहचाने नहीं, यानी कि वो रिपेंट नहीं हुए अपने काम से, अपने जो बनावटी धार्मिकता से वो रिपेंट नहीं हुए और ना ही प्रभु को उन्होंने पहचाना। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना जो संदेश था वो मन फिराने का से शुरू किया, लेकिन यहूदी लोग मन नहीं फिरा रहे थे। उनका मसाया का एक्सपेक्टेशन कुछ और ही था। वो चाहते थे कि मसाया जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन क्रिएट करे, रोमन्स को खदेड़ दे, उनका शासन को खत्म कर दे, लेकिन मसाया ऐसा नहीं कर रहा था। तो इसीलिए उन्होंने मसाया को स्वीकारा नहीं, इसलिए मन नहीं फिराए, उन्होंने अपने मसाया को पहचाना नहीं। इसीलिए आप देखिए जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि कुल्हाड़ा तैयार है, अगर आप मन नहीं फिराओगे तो काट दिए जाओगे। और हम इतिहास में देखते हैं कि किस प्रकार से उनका विनाश हुआ, किस प्रकार से वो तितर बितर हो गए अपने स्थान से। तो अब यहाँ में आपको समझने वाली बात यह है कि मन फिराने के संदर्भ में ये बात कही गई है, लेकिन मन फिराने की जगह में उन्होंने तो अपने मसाया को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। हालांकि वो परमेश्वर की योजना थी, लेकिन यहाँ पर मन फिराने की बात जब आती है तो यहाँ पर कुछ चित्र इस प्रकार से बना। तो इस पैराबल के जरिए प्रभु यीशु मसीह कुछ यहाँ पर बातें कह रहे हैं जो हमें समझनी जरूरी है। सबसे पहला ये कि जो प्रतीक है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस पैराबल में, आपको 3 मुख्य कैरेक्टर्स को सबसे पहले समझिए। जो मालिक है वो प्रभु है, दूसरा जो माली है वो प्रभु यीशु मसीह है, और तीसरा जो अंजीर का पेड़ है वो इज़राइल है, और आज के दिनों में हम मसीह चर्च है यहाँ पर। अब यहाँ में जो फल की अपेक्षा की गई है वो फल है मन फिराने का फल। वो फल है मन फिरा कर जो पहला फल है, और दूसरा पवित्र आत्मा द्वारा प्रेम, दया, सेवा, धीरज, ये सभी जो फल प्रभु का वचन कहता है उसको देने का यहाँ पर बात हो रही है, जो फल की बात करें। इसीलिए वचन यहाँ तक भी कहता है कि जो फल देते हैं, यानी कि जॉन चैप्टर 15 वर्स 10 में प्रभु ने कहा जो फल देता है वो प्रभु की महिमा करता है। यानी कि आप और हमारा जीवन फलवंत होने का पहला स्टेप है कि हमें रिपेंटेंस का फल लाना है। दूसरा पवित्र आत्मा का फल, यहाँ पर हम साफ तौर पे इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो फल की जब बात हो रही है, रिपेंटेंस की बात हो रही है, ये किस प्रकार से हमें समझनी है। जब रिपेंटेंस की बात होती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मन फिरा लिए, प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपना लिए तो हो गया। ऐसा नहीं होता। वन टाइम आप अपने पापों का पश्चाताप करते हुए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन्हें अपना उद्धारकर्ता प्रभु मालिक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उनका जो काम है कलवरी क्रूस में किया, उन्होंने उस काम को आप विश्वास करते हैं, उनके व्यक्तित्व को विश्वास करते हैं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हुए उनका जो काम, उनका जो बलिदान है उस पर विश्वास करके आप क्षमा मांगते हैं। तो ये एक पहला रिपेंटेंस है, यानी कि मन फिराने का, मन बदलने का। और दूसरा जो ऑनगोइंग रिपेंटेंस होता है वो आपको बार बार मन फिराना होता है। आप जो काम प्रभु ने आपको कहा वो नहीं कर रहे हैं तो उससे भी आपको मन फिराना है। प्रभु का जो राज्य के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करना है। प्रभु का आज्ञा को आप जब नहीं मानते, प्रभु के महिमा के लिए, औरों के लाभ के लिए जिस प्रकार से आपको जीना है
वो आप नहीं जीते, आपको बेहतर बनना है, प्रभु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है, इन सभी में आप कमजोर हो रहे हैं, प्रार्थना में किसी भी क्षेत्र में आप कमजोर हो रहे हैं, उसमें आपको मन फिराकर आगे बढ़ते जाना है। जस्टिफिकेशन वन टाइम इवेंट है, सेंटिफिकेशन जो है चलता रहता है, यानी कि आपको कंटिन्यूसली प्रभु के अनुग्रह के अंदर में आपको मन फिराते जाना है। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। सो वो प्रोसेस से जब आप पार होते हैं, उससे आप आगे निकलते हैं, तब जाके आपका दूसरा यहाँ पर जो बात है उसको समझनी है कि वो फल देने का एक समय होता है, यानी कि उस समय में ही आपको ये फल लेके आना है। यहाँ पर 3 साल की बात हुई है। इट्स ए लाइफ स्पेन, हम सभी का लाइफ स्पेन है, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड किया गया है कि इस दौरान आपको फल देना चाहिए था, उसी प्रकार से आप और मेरे जीवन में भी एक फ्रूटफुल होने का सीजन है। उस सीजन को हमें पहचानना है, उस सीजन में हमें मन फिराकर प्रभु के लिए, औरों के, चर्च के बेनिफिट के लिए हमें करना है। हमारे परिवार, हर एक जन के लिए जो हम कर सकते हैं, यानी कि फल लाना प्रभु की महिमा के लिए। सबसे पहले तो ये जानिए, ये फल की जो बात हो रही है वो सेवा के लिए। पहले तो मन फिराने का फल, उसके बाद में आप प्रभु की महिमा के लिए जो फल देना होता है उसे देने की बात यहाँ पर की गई है। तो दूसरा ये बात यह है कि जो समय प्रभु ने दिया, जो एक्सपेक्ट किया गया है, जिस दौरान आप दे उसी समय आपको मिले। और 3 नंबर की यहाँ पर जो बात आ रही है, एक और साल की, यानी कि प्रभु हमारे लिए अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह यानी कि वो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जहाँ पर हम फल लाए, जहाँ पर हम मन फिराकर फल लाए, और मन फिराने का फल भी हो, और उसके बाद में सेवा का फल, प्रेम, दया, धीरज का फल। तो ये सारे फल हमें लाने होते हैं समय के दौरान। जिस प्रकार से प्रभु अनुग्रह दे रहे हैं, जिस प्रकार से हमें चर्च, फेलोशिप, वचन और लोगों द्वारा हमें जो इनकरेजमेंट मिल रहा है, जो हमें मौका मिल रहा है सुनने का, मन फिराने का, तो उसमें हमें बदल जाने की जरूरी है। देखिए, जो फल की बात हुई यहाँ पर, वो रिपेंटेंस का फल। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब में प्रॉब्लम है। पाप जो है इतना अंदर तक हमें असर किया है कि हमें मन फिराने का जरूरत है। ऑन गोइंग, बुरे आदतों से, बुरे कामों से, इन सभी से हमें मन फिराने का जरूरी है। उसके बाद में जो प्रभु ने अनुग्रह दिया, जो प्रभु ने हमारे लिए जो समय दिया, उसमें हमें मन फिराने की आवश्यकता है। और 4 नंबर में यहाँ पर बात की गई है, 1 साल के अंदर अगर ये फल नहीं देता तो इसे काट दिया जाए। तो ये एक वार्निंग है, यानी कि जो समय, जो अनुग्रह प्रभु का, वो चलता नहीं रहेगा, वो ऑन इटर्निटी तक वो बना नहीं रहता। 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, मैक्स 120। तो प्रभु का अनुग्रह एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा, यानी कि नॉट इन दैट सेंस कि वो हमें रिसीव करने के लिए, जो हमारे लिए जो समय दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। 1 साल, यहाँ 1 साल की बात करें तो किसी के लिए वो 1 साल 10 साल हो सकता है, वो 1 साल किसी के लिए 1 महीना भी हो सकता है, या 30 साल, 50 साल, लेकिन एक समय आएगा उसका अंत होनी है। यानी कि जब वो पृथ्वी से चला जाएगा तो वो प्रभु के अनुग्रह को नहीं बल्कि जजमेंट को फेस करेगा। यानी कि बिना मन फिराए, बिना बदले, बिना प्रभु के आगे सरेंडर किए हुए, सबमिट किए हुए अगर वो इस पृथ्वी से चला गया तो उसका वो विनाश है। वो प्रभु के आगे वो जजमेंट को फेस करेगा। तो इसीलिए समय रहते हमें मन फिराना, ये गंभीर चेतावनी है, इसे हमें समझनी है, इसे हमें स्वीकारना है। तो सबसे बड़ी शिक्षा यहाँ पर क्या है कि जो समय है उसमें मन फिराना चाहिए। प्रभु का वचन अगर आज आप सुन रहे हैं, आपको प्रभु कुछ बात कर रहे हैं, तो आज ही आपको अपने पापों से, बुरे आदतों से, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, उसे तौबा कर लेना चाहिए। प्रभु का इच्छा यही है कि जब आप उनको पाया जा सकता है तभी उसे आप ढूंढ लीजिए। ये तो किसी प्रभुदास ने कहा कि अगर आज आपको मन फिरा कर प्रभु के पास आना देर लग रहा है, कल हो सकता है आपको स्वीकारना प्रभु के लिए देर हो जाए। तो इसीलिए मन फिराने के मामले में हमें देरी नहीं करना, ये ऑनगोइंग है। हमें लगातार मन फिराते जाना है प्रभु के पास में, और भी हमें आकर फलवंत होते जाना है। यही प्रभु का संदेश इस वचन में है। तो इसे पढ़िए, समझिए और अपने जीवन को फलवंत बनाए और प्रभु को महिमा दे। धन्यवाद करता हूँ इस संदेश को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।